नशा मुक्त हरियाणा यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे सामने आज हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा पहलवान, जिनके साथ एक बहुत ही दुखदायी घटना 17 तारीख को कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल के दौरान हुई। सत्येंद्र मलिक मोखरा। सत्येंद्र भाई, पहले तो हमारे दर्शकों को राम राम करो। राम राम पहलवान जी, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से हाथ जोड़ गया। सत्येंद्र भाई, जो वाह वाह पूरे देश को पता, उन बातों को मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन वीडियो भी आ गई, देख लिया भाई किसका हाथ बाद में उठा, किसका पहले उठा, वो चीज़ें सबके सामने हैं। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि जो ही आप जगबीर दहिया के पास गए तो आपने ऐसा क्या बोला उनको, वो एकदम आवेश में आ गए और उन्होंने थप्पड़ मारना शुरू कर दिया? पहलवान जी, मैंने उनको ना यही बोला था कि क्या मिल गया तुमने मेरा कैरियर का नाश करके, और इस तरह ज़्यादा वो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। गाड़ी दिवाली की तो पहलवान जी, गाड़ी वाली की तो कुछ की बात होती तो पहले ही बता सकते हुई गाड़ियाँ तो मैं वहाँ दूर से भी खड़ा खड़ा दे सकता था, और गाड़ी देने की कोई बात है मैं उस गाड़ियों के लिए मना भी नहीं करता। हाँ, बाद में जब ये चीज़ हो रही है, सारी घटना घट रही, तो बाद में उन्होंने मुझे गाड़ियाँ दी हैं, हाँ मेरे मुँह से भी निकली है। मैं उस चीज़ के लिए भी मना नहीं करता कि बाद में ये चीज़ ना हो रही हो थोड़ी बहुत। सत्येंद्र भाई, एक बात बताओ, देखो आराम से को किसी के पास जाकर बात करता, अचानक तैस में आकर के जब आदमी थप्पड़ मारता है तो ये पूरा कुश्ती जगत जानना चाहता है। मेरे को भी लोगों ने फ़ोन किया, भाई आप इंटरव्यू लेते हो तो आप निष्पक्ष नहीं हो, तो उसमें भी हमारे ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। अचानक से कोई किसी को ऐसे थप्पड़ नहीं मार सकता, ये तमाम लोगों की तरफ से सवाल, आप इसका ईमानदारी से जवाब दो। पहलवान जी, बिल्कुल ईमानदारी तो जवाब दे रहा हूँ मैं। आप एक चलो मैं उसकी बात को बड़ी करता हूँ, कुछ साल की वही गाड़ी भी निकल गई फिर, मैं ये बात भी चीज़ मान लो आप। तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि वो मुझे एक तो उन्होंने कुश्ती में बिल्कुल वो खुद मान रहे हैं इस चीज़ ने, भाई मेरे को एक इसकी कुश्ती में आकर फैसला देने की हुआ नहीं थी, मेरे को तो बुलाया गया है, मेरे को इशारा करके कहा गया है, ये सारी चीज़ें उनको खुद भी पता है। दूसरी बात, उन्होंने थप्पड़ मारना, कौन सी बात पर आदमी थप्पड़ मार सकता है? वो नेताजी के पास जाते हो जहाँ पे बैठे थे, वो तो ये भी कह रहे हैं मुझे जान से मारने की धमकी दी। पहलवान जी, ये चीज़ सब देखते हैं, इतना दुनिया पागल थोड़ी है कि मैं उसके कान में 5 सेकंड में उसको जान से मारने की धमकी भी दे दूंगा, उसको गालियाँ भी दे दूंगा। ये सारी चीज़ें बनी बनाई बातें हैं पहलवान जी। उनका दिमाग में ही कुछ ऐसी चल रही थी उस दिन, ये जो सारा घटना घटी मेरे साथ। सत्येंद्र भाई, एक बात बताओ, आज आप जिस दोराहे पे खड़े हो आकर के फेडरेशन की तरफ से बैन की भी बात आई, FIR भी हुई है, थप्पड़ भी चले हैं दोनों तरफ से, तो देखो कुश्ती के लिए तो शर्मनाक घटना है। अब आगे आपके गांव में पंचायत भी हो चुकी है, तो परसों की बात है पंचायत हुई, तो आगे सत्येंद्र पहलवान और उसका गांव और ये गवांड आगे क्या फैसला लिया और आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? आपने देखा पहलवान जी, वहाँ पर भी कितने मतलब सभी लोगों का जो भी साथ दे रहे हैं, वो भी उन्होंने यही मिल के गाँव में भी सभी ने यही फैसला किया है कि भाई हम नेताजी से ही मिलेंगे, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं हमारे, और जो भी उचित फैसला वो करेंगे वो सब उसके प्रति हम एग्री हैं। और यही लगता है कि वो हर एक नज़रिए से इस चीज़ को देख के और बारीकी से किसी को भी करियर का नुकसान ना हो, वो इस तरह का ही फैसला हमें दें, यही हम उनसे उम्मीद करते हैं। नेताजी भी ये जानते हैं पहलवान जी की पहलवान बनने में कितना कष्ट लगता है, वही देखते हैं, वो इतने सालों से कुश्ती से जुड़ रहे हैं, तो मुझे भी लगता है कि वो ऐसा कुछ अन्याय नहीं होने देंगे हमारे साथ, और एक जायज़ फैसला करके या तो दोबारा से हमारी वो ट्रायल करवाएंगे या फिर जो भी हो उसको देख के वो कुछ फैसला देंगे कहीं। तो पहलवान जी, यही निवेदन आपके चैनल के माध्यम से है कि ये फैसला हमारे पक्ष में ही जाए, यही उम्मीद करते हैं। भाई सत्येंद्र भाई, एक बात और ईमानदारी से बताओ, आप जब 18 सेकंड शेष थी और ज्यूरी ने फैसला आपके खिलाफ दे दिया, तो आपका दोबारा से मुकाबले में उतरने का तो यही मतलब निकलता है कि भी कहीं ना कहीं आप उस फैसले से एग्री से तभी आप कुश्ती लड़ी। इसके बारे में आप एक बार थोड़ा सा दर्शकों को बिल्कुल सच्चे मन से बताओ। नहीं पहलवान जी, आप तो बहुत पुराने पहलवान रहे हो, खुद भी आपने देखा है, एक पहलवान की तो मजबूरी हो जाती है, पहलवान का ये कभी नहीं करेगा कोई पहलवान की बीच में अपने वो मैच को छोड़ के चला जाए। ये एक तरह की पहलवान जी आप ये लगा लो कि ये तो कायरता ही हो जाती है कि बीच में ये अपनी लड़ाई छोड़ते हैं। जब एक फैसला मेरे विपक्ष में दे दिया उन्होंने, पहले पक्ष में दिया, फिर उन्होंने विपक्ष में दिया, जो पक्ष वाली कमेटी थी वो बदल गई, अपने उनसे चेंज हो गई,
तो मेरी तो मजबूरी थी, मैं वहाँ पे नहीं लड़ता या वैसे भी चला जाता मान लो बाहर। कौन पूछता इस चीज़ को, कोई नहीं पूछता, कहीं कोई सवाल जवाब भी नहीं होता मेरे से भी क्यों नहीं लड़ा तो क्या, कहीं घूमता रहता चाहे। आप मानते होगे इस चीज़ को, तो कोई इस चीज़ पर कोई जोर देता कि भाई इसके साथ गलत हुआ, नहीं कोई इस चीज़ को मानता कि भाई वो पॉइंट थे ना थे। अभी मैंने एक दो और यूट्यूब चैनल पे इस कुश्ती की अन्य क्लिप देखी है जो जिनमें बिल्कुल क्लियर साइड की है, वो उनमें बिल्कुल क्लियर ये नज़र आ रहा है कि भाई उसका किसी भी तरह से कंट्रोल मेरे इस पैर को नीचे से इससे ज़्यादा कहीं भी किसी भी तरह का उसका कंट्रोल नहीं है मेरे ऊपर, थोड़ा सा भी ना। उस गिरने के एक्शन में कोई ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ पर सपोर्ट दिया था। ये तो आपने खुद देखा पहलवान जी, वहाँ पे आप हर एक चीज़ को बारीकी से देख रहे थे। वहाँ पे उन्होंने जो फैसला दिया, जो पहले वाली जूरी ने फैसला दिया, 4-1 कर दिए मेरे पॉइंट, तो जो पहले वाली जूरी में थे वो इनसे कितने मोस्ट सीनियर है बताओ आप। सीनियर है ना वो इनसे बहुत ज़्यादा। तो अपने सीनियर का फैसला चेंज करना, वो भी वो इंसान उस फैसले को चेंज कर रहा है जो साइड वाले मैट पर जब मेरी कुश्ती चल रही थी, तो साइड वाले मैट पर बजरंग की कुश्ती चल रही थी, पूरी कुश्ती करवाई उसने बजरंग की वहाँ पर, पूरी कुश्ती करवा के तब वो सिर्फ उसी टाइम आया है जब दोबारा फैसला मेरी बारी में देखने की बारी आई। वो कह रहा है WFI प्रेसिडेंट श्री वो अपने ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने स्पेशल मेरी ड्यूटी लगाई, इसलिए मैं आया नहीं तो माता भी नहीं। अगर स्पेशल उसकी ड्यूटी लगाते तो वो पहले ही मेरी कुश्ती में बाहर जूरी के उसमें बैठा मिलता। स्पेशल ड्यूटी ऐसे थोड़ी लग जाएगी पहलवान जी एकदम से। भाई उससे डिस्प्यूट होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। तो डिस्प्यूट होने के बाद की मैं कर रहा हूँ। आप वो सारी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है, आप एक भी उसके द्वारा मेरे को एक क्लिप दिखवा दो कि भाई उसकी स्पेशल ड्यूटी लगाई है, जाओगी जगवीर जी आप चेक करो इसमें। उससे अलग वीरेंद्र मलिक भी था, जो संजय था वो भी जूरी में था, जिन्होंने पहले फैसला दिया था। चलो पहले वाली जूरी में था एक बंदा पीछे हट गया, भाई सत्यदेव मलिक पीछे हट गया कि भाई मैं गाँव अपना फैसला दे गए थे वो भी। तो दो तो और अन्य जूरी के सदस्य रह गए, 3 होते होंगे इसमें, तो दोनों का फैसला क्यों नहीं पूछा गया उनका। अब अकेला जगवीर ऐसा हो गया कुछ पहलवान जी कि वो अकेला ही फैसला दे देगा, सारी जूरी एक साइड 3-4 बंद होगी और वो अकेला एक साइड। पहलवान जी वो कितने भी सफाई दे लें, ये चीज़ उनकी भी अंतरात्मा जानती है कि भाई गलत फैसला दिया गया है, 100% गलत दिया गया है। और ये हमारी तो जानती है, हमें तो इस चीज़ को फेस करना ही पड़ रहा है, आप देख रहे हो हर चीज़। अच्छा, जो कुश्ती के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह जी आप कह रहे हो वो न्याय करेंगे, उनका फैसला मुझे मान्य होगा। वैसे 6 बार के सांसद हैं, एक सुलझे हुए इंसान के रूप में पहचाने देश की कुश्ती को, वो आज जहाँ लेकर के गए हैं वो वाक्य में बधाई के पात्र हैं। लेकिन उसके बावजूद सारा काम उनकी हाजिरी में हुआ, उसके बावजूद आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? और मैं पहलवान जी यही बात कहना चाह रहा हूँ, वो लगभग पिछले जब से वो अपने इस कुश्ती का अध्यक्ष पद उन्होंने संभाला है, शायद वो तब से हमारी कुश्तियाँ देखते आ रहे हैं हर एक नेशनल में। क्यों 10 साल से मैं कंटिन्यू सर्विस से नेशनल की टीम में पार्टिसिपेट करता हूँ। तो हर बार मैं योद्धा का जो नेशनल होता हूँ जो वहाँ पे अपने क्षेत्र में करवाते हैं, हर बार उस नेशनल में लड़ा हूँ और इस साल भी उस नेशनल में था मैं। पहलवान जी वो हमारे वेट कैटेगरी की शायद फाइनल कुश्ती वो देखने को नहीं पाए, वरना वो वैसे में जिसकी मेरे साथ ट्रायल थी इनको आउट कर देते नेशनल टीम से। जब 2 बंदे कुश्ती लड़ रहे हैं पहलवान जी, वो हारने के लिए दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं नेशनल में, तो नेताजी पहलवान जी जो भी चीज़ देखते हैं ना उसको बिल्कुल बारीकी से देखते हैं। पर उस दिन जो घटना हुई उसके बारे में भी आपको प्रति क्लियर बताना चाहूँगा मैं। हर एक ट्रायल देखी उन्होंने मेरी, हाँ उस दिन उनकी बिल्कुल भी 1% भी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं स्टैंडर्ड हारे मेरी वजह से या मेरी वजह से कुछ गलत फैसला हो। उनका कोई ऐसा मन में कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं ये कह दूँ कि भाई उनकी कोई इसमें कुछ ये चीज़ थी नेता की। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा गलत फैसला ही ज्यूरी के द्वारा लिया गया है, जो अपने एक तो अपने दिए फैसले से पीछे थी, दूसरी ये जगवीर जी जो आगे शामिल हुए और फिर उन्होंने ये हरकत की। मेरे क्या पता जी इस हरकत में कुछ साजिश हो कि भाई गलत फैसला तो दे ही दिया, अब ये कुछ कहने आ रहा है इसको साथ कुछ ऐसा और कर दे कि ये बिल्कुल ही बाहर हो जाए, मतलब लाइफ टाइम बैन हो जाए। आपने सभी ने देखा एक थप्पड़ पहला उसी ने मारा है। अब नेताजी की ऐसी कुछ चीज़ होती है, मान लो आप जो कह रहे हैं कि भाई वो हैं सांसद जी हैं, उन्होंने देखा है बारीकी से खुद फैसला दिया, ये बीच में आ गए, तो उनकी तो मजबूरी होगी पहलवान जी। जो उन्होंने
जूरी भेजी पहली, जूरी ने चेक किया, वो जूरी ने फैसला दे दिया मेरे पक्ष में। अब उन्होंने तो उस जूरी को बुला के मेरे सामने पूछा है, उन्होंने तो स्पेशल बुलाया है उनमें से जो हेड है इन सब का, सत्यदेव जी को, कि बताओ सत्यदेव जी क्या फैसला है। अब नेताजी को क्या पता भाई ये अपने फैसले से ये इस तरीके से पीछे हटाएगा। मैं नहीं मानता पहलवान जी किसी भी आदमी को सच से पीछे हटना चाहिए। शायद कल को मेरी भी कोई ऐसी पोजीशन होगी भाई मुझे कोई सच बोलनी पड़े और मैं उस सच को बोल के फिर दूसरा कोई बहाना लेके उससे पीछे हट जाऊँ। तो ये सारी चीज़ तो ज्यूरी की वजह से ही हुई है। जब सत्यदेव पीछे हट गया अपने फैसले से, तब जाके नेताजी को किसी और को बोलना पड़ा है कि भाई जाओ दोबारा चेक करो। नहीं तो आपको इस रूल का भी पता है कि दोबारा चेक नहीं होता है। अगर वो आके सत्यदेव और ये जो ज्यूरी थी ये एक बार अपनी तरफ से यही बोल देते कि जी हमने तो फैसला दे दिया, तो नेताजी कैसे दोबारा ये कहते कि जाओ दोबारा चेक करो। शायद वो बिल्कुल भी ना कहते। और बाद में भी उन्होंने विचार किया होगा, इस फैसले में ज़रूर विचार किया होगा कि भाई किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और उन्होंने ये भी सोचा हुआ कि भाई हुआ तो है गलती किसी लड़के के साथ जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो, तो उनके लिए तो हम दोनों बराबर हैं पहलवान जी। मैं उन पर कोई इस तरह की वो बात नहीं कह रहा कि भाई उन्होंने कोई इसमें सोच थी। हाँ, और कोई ज़रूर स्टेज से ऐसी चीज़ हुई है जो फेडरेशन के अधिकारी जहाँ पे बैठे थे कि किसी न किसी का ज़रूर इसमें ये रोल था कि हाँ भाई ये चीज़ दोबारा से चेक हो और सत्येंद्र के खिलाफ फैसला जाए, तभी इस जगवीर को ऐड किया गया। वरना आप बिल्कुल बारीकी से पहलवानी नहीं जानो, आप खुद भी एक बहुत बढ़िया पहलवान रहे हो, बहुत सारे मेडल्स आपके, तो आपको तो पता है कि भाई ऐसा कभी नहीं होता कि दोबारा से रिव्यू चेक किया जाए जब एक बार ऑब्जेक्शन जमा हो गया। अच्छा, आपके गांव में जो पंचायत थी वहाँ भी जो भी वक्ता थे भाषण देने वाले सभी नेताजी के प्रति पॉजिटिव थे, ब्रजभूषण शरण सिंह जी के प्रति और जगबीर दहिया के प्रति भी आपका गांव आपकी पंचायत पॉजिटिव थी। तो आपका क्या कहना है जगबीर जी के साथ इतनी बड़ी घटना आपकी होने के बाद, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगा जी कि है ना, उन्होंने फैसला गलत कर दिया। चलो ये बात अगर वो सच्चे मन से सच्चे दिल से दोबारा अपनी तरफ से स्वीकार करेंगे कि हाँ भाई मेरे से ये चीज़ हुई है मिस्टेक। अब कुश्ती तो उन्होंने भी बाद में जाके जरूर चेक की होगी जब इतनी घटना होगी, उन्होंने बारीकी से अध्ययन कराया होगा भाई इस चीज़ पे ये पॉइंट थे ना थे, तेरे से गलत किए गए। वैसे झूठ बोलने को वो कभी तक बोलते रहे, पर अगर वो सच्चे मन तो ये बोल रहे हैं कि भाई हाँ मेरे से गलती हुई है पॉइंट देने में, तो मैं बिल्कुल उनके पैर पकड़ गया अगर यूँ माफ़ी मांगने के लिए अपनी तरफ से भी मेरे से भी गलती हुई है, बड़े बात उठाना गलत बात है, पर हाथ भी उन्होंने पहले उठाया। फिर नहीं, शरत रख रहे हो आप और माफी की बात भी कर रहे हो, हाँ, दोनों बातों में कंट्रोवर्सी। एक बार इसको क्लियर ये बताओ भाई, अगर आपके हक में जगबीर फैसला देता तो ही आप माफी मांगोगे? मतलब ये बात पूरी क्लियर बताओ। बात तो यही है पहलवान जी, जब इस फैसले को एक तरफ रख दो, फैसला WFI लेगी या यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में भेजे कहीं भी भेजे, वो एक अलग चीज़ है। एक ऐसे इंसान जो जगबीर की रात की घटना घटी उसमें जो उस दिन कुछ बात थी आज कुछ बात है, उससे पहले तो शायद आपकी और उनकी दुआ सलाम भी अच्छी थी, वो चलो एक हादसा हम कहेंगे। उसके बावजूद जगबीर के प्रति आपके मन में आज क्या भाव? आप पहलवान जी किसी से भी पूछ लो, जो भी रेसलिंग के कोच या गुरु खलीफा जितने भी हैं, आप किसी से पूछने की आपको तो मैं ये कहूँगा ज़रूरत भी नहीं है पहलवान जी। आपके पास तो हम बचपन से छोटे से आए थे अखाड़े में, आपने बचपन से हमने बड़े होता देखा हम, तो ये चीज़ें तो कभी किसी बड़े के साथ कोई गलत व्यवहार करना, ये चीज़ें तो आपके सामने ही नहीं घटी होंगी कभी। पर आप जो ये कह रहे हो कि भाई माफ़ी की बात है, माफ़ी की बात यही है पहलवान जी, अगर वो अपनी गलती स्वीकार करते हैं हाँ भाई मेरे से गलती हुई है। भाई मैं माफी की बात नहीं कर रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ उनके प्रति मन में द्वेष की भावना, एक बदले की भावना, वो बात कर रहा हूँ, वो कितनी आज आपके मन में? मैं पहलवान जी कभी किसी तरह बदले की भावना या द्वेष की भावना नहीं रखता, और ना मेरी कोई ऐसी सोच है कि भाई मैं बदले की भावना रखूँ। ये जो उस दिन घटना भी हुई, ये एक ये लगा लो जी प्रभु की तरफ से ही जो हुआ एक काम है, मेरा इसमें भी कोई रोल नहीं था। जो भगवान ने उस टाइम पर चीज़ करवाई है वो सब भगवान की देन है, मेरा इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि भाई मैं हाथापाई करूँगा या मारूँगा उसको। अगर ये चीज़ करता तो मैं उसको जाते ही मारता पहलवान जी, मेरी ऐसी कोई वो नहीं थी, ना मैं लड़ाई कराया करता किसी के साथ। और पर अन्याय न पहलवान जी फिर वो बात है मैं सहन भी ना करता, ना मेरे को सहन हुआ पहलवान जी अन्याय। और पहले भी मेरे साथ में कति बिल्कुल साफ को वही हैं ये चीज़ें आपके सामने भी हुई होंगी, शायद आप निकल दंगल में भी होंगे, वहाँ पर
वो चीज़ उनकी बिल्कुल जायज़ थी, उन्होंने दे दिया फैसला, बिल्कुल बारीकी से चेक करके दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ पहलवान जी, जितनी बारीकी से उन्होंने डिगल चेक किया ना मेरे प्रति फैसला, यहाँ अगर वो इतनी बारीकी से करते फैसले को चेक, तो बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आता है इसका। आप भी मानते होंगे इस बात को। अगर वो डिगल की तरह है, डिगल उन्होंने आपने देखा था कितनी बारीकी से चेक किया, देखा था ना, डिगल बार थे बार ना, देख तो रहे थे वो, जगबीर बार भी था बार उसमें। देख के। जगबीर था उसमें। आज भी स्क्रीन शॉट है जगवीर जी के फोन में डिगल वाले दंगल का, वो आज भी ये स्क्रीन शॉट ले रहे हैं कि ये देखो भाई माइक्रो सेकंड रह रही है इसमें, सेकंड का 100वां हिस्से का फोटो खींच कर और अपने फ़ोन में रख रहे हैं कि कहीं दिखाना ना पड़ जाए मुझे। अगर मैं ऐसा ही लड़ाकू होता तो मैं वहाँ भी लड़ाई कर लेता, मैं अपनी हार स्वीकार करता और उनका फैसला मान कर मैं डिगल से चला नहीं गया। मैंने कुछ किसी को कहा ना, मैंने उनकी राम रमी बंद करी। शायद उस दिन भी वो कुश्तियों वाले दिन मुझे मिले तो मैंने उनको सुबह सुबह राम राम की होगी। जितने भी कोच रेफरी थे, आप भी आए थे वहाँ पे, आपको भी मैंने पैरों की तरफ राम राम करी हो गया था। तो पहलवान जी, ये तो पहलवानों के संस्कार होते हैं, सब अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, पैरों को छूते हैं। पर इतना थोड़ी पहलवान जी की अधि कर दे कोई, बिल्कुल कैरियर भी बर्बाद कर दे, ऊपर से थप्पड़ भी खा ले, इतना थोड़ी झुकेगा कोई। और वो भी रिक्वेस्ट करते करते ये काम करना कि पर कोच साहब ऐसा काम मत करो, अच्छी तरह चेक तो करो, पर नहीं किया। चलो भाई, आपका बहुत बहुत नहीं धन्यवाद। पहलवान जी।